तो भाई सारे भैया ने राम राम हैं। क्या हाल है भाई सबके। तो भाई कॉलेज में रखा था अभी सुबह सुबह, मतलब पूरा तुम्हें दिखाऊंगी, मतलब बहुत बहुत तगड़ा है, दिखाऊंगा तुम्हें वीडियो में। तो भाई ये वीडियो ना भाई उसके ऊपर है कि कॉलेज में था अभी। तो मेरा जॉर्ज ब्राउन कॉलेज है, अगर किसी को ना पता हो तो भाई बात यूँ है कि घर कैसे फाइंड करना है यहाँ पे अकोमोडेशन। भाई जब मैं आया था मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी। मैंने भाई वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे भी, फिर भी भाई ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। सच बताता हूँ, पहले तो भाई तुम्हारे ना बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें। सबसे ज़्यादा जो काम आता है ना, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊंगा घर फाइंड करने यहाँ पे। बहुत सबसे पहली चीज़ तो पहली बात करते हैं भाई, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे आती पे, क्योंकि घर फाइंड जिसका कोई नहीं रहता उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। अब उसको सॉल्व करने के लिए भाई कहते हैं एयरबीएनबी में रह लो। भाई एयरबीएनबी का रेंट पता है कितना है? तुम कभी सर्च करो वहाँ पे कितना तुम्हारा किराया लग जाएगा, कितने डॉलर्स, जितना तुम्हारा भाई महीने का महीने लगना था ना उससे ज़्यादा उधर लग जाएगा। तो मैं कहूँगा जैसे बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि जीजी है, एक फेसबुक मार्केट प्लेस है। तुम कहोगे मार्केट प्लेस हमारा चल नहीं रहा है, तो मार्केट प्लेस भाई फेसबुक में ना मार्केट प्लेस का ऑप्शन होता है। ऐसा तुम भाई कनाडा के नाम से आईडी बना लो कोई अपनी, या अगर उससे नहीं हो रहा तो कजीजी पे देख लो, कजीजी फिर भी चल जाएगा। कजीजी पता है कैसे डाउनलोड करना है? अगर तुम कह रहे हो हमारे वहाँ से नहीं डाउनलोड हुआ, क्रोम पे जाओ, कजीजी एपीके डाउनलोड, क्रोम पे आ जाएगी वेबसाइट एपीके प्योर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उधर से कजीजी से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर फिर भाई वहाँ पे सर्च करो, उसमें भाई अपना शेयरिंग में जितने क्या क्या शेयरिंग का क्या सीन पड़ रहा है, तो वो सारी जब तुम सारी चीज़ें सर्च करोगे ना, तो जब वहाँ पे ना साथ के साथ आते जाएंगे भाई, ठीक है। जी पे सारे आ जाते हैं, तो तुम ना उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब तुम कह रहे हो भाई हम फ़ोन कैसे करें भाई जो कनाडा में बंदा है, या तो भाई उसको व्हाट्सएप कॉल कर दो, व्हाट्सएप उसका नंबर सेव करके उसको व्हाट्सएप कॉल कर दो कि भाई मेरे को चाहिए, या मैसेज कर दो उसे। एक भाई मेरा ग्रुप है शेरिडन कॉलेज को, उसके अंदर बंदे मैसेज करते रहते हैं। अगर वो भाई उसका मैं एडमिन हूँ, उसमें 200 बंदे हैं लगभग, 200-250 बंदे, 250 बंदे हैं लगभग। तो अगर तुम्हें उसमें ज्वाइन करना है तो उस ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा। अगर तुम मांगोगे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा पर्सनली। और वरना भाई अगर तुम्हें शेरिडन मतलब शेरिडन नाम की शेरिडन कॉलेज है, मतलब उसमें सब करते रहते हैं बंदे मैसेजेस। तो एक तो वो अगर तुम्हारा शेरिडन कॉलेज है तो द बेस्ट है, ठीक है। तो भाई पहला मेथड तो हो गया कजीजी से, ठीक है, कजीजी। या फिर दूसरा मेथड की बात करते हैं। यहाँ पे अगर तुम जब लैंड हुए यहाँ पे किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हो, यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, तो उनके बाहर ना बंदे चिपका के जाते हैं। अब मैं दिखाऊँ कैसे, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास पड़े भी हैं भाई, पहले दिन के ना मैंने बैग में ना एक पॉकेट में रख दिए थे। ये देखो भाई, ये देखो, ये क्या चीज़ है? ये भाई नंबर लिखे हुए इन पे सब पे। ये देखो ये नंबर ना, जैसे ये देखो इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है पूरा, ये कैनेडा नंबर है, ये इसके ऊपर पूरा कैनेडा नंबर लिखा हुआ है, पता नहीं सीधा जैसे। तो ये पता है क्या होता है, जैसे एक पेज होता है, पेज के ऊपर लिखा होता है भाई ये है, उसके नीचे ना बंदे ना ऐसे लटके छोड़ देते हैं, उसको काट देते हैं कैंची से, और उसको फाड़ के ले जाओ भाई अगर जिसने कॉन्टैक्ट करना है। तो भाई ऐसे होता है। तो ये नंबर लेके आओ और वहाँ के इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर जाओ सारे, वहाँ से नंबर ले, और वहाँ से नंबर लेके उनको फ़ोन करके पूछो भाई अवेलेबल है। जितना थोड़ा सा महंगा मिल जाए ना भाई, लगभग एवरेज रेट बता देता हूँ, 450 का एवरेज रेट है। एवरेज रेट बता रहा हूँ, अभी करंटली 450 रेट है, 500 में मिलते हैं, बट ज़्यादा बोलते हैं। अगर तुम नेगोशिएशन कराओगे ना भाई, यूँ मत सोचना कि कनाडा नहीं करेंगे, कर देते हैं यहाँ पे भी। अगर डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर और बंदे के ऊपर जो कर रहा है, ठीक है, नेगोशिएशंस। तो भाई वो तुम्हारा हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज भाई, ये था भाई दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड की बात करते हैं। तीसरा मेथड है भाई यहाँ पे ना अपने लिंक्स बनाओ, आयो नए दोस्त बनाओ, कोई मिल जाए उससे पूछो, हर एक जो भी बंदा मिले ना उससे पूछो भाई कोई अकोमोडेशन है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा नहीं इमोशनल दिखाओ कि भाई तुम्हें सच में ज़रूरत है, उसे लगे। तो अगला बंदा ना ट्राई करेगा कि भाई यहाँ से भाई यहाँ जा, भाई यहाँ मिल जाएंगे तुझे। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उन सब के ऊपर क्राइटेरियाज पर डिपेंड करना मेथड था। अब इनमें से सबसे प्रैक्टिकल मेथड मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सा है। सबसे प्रैक्टिकल मेथड भाई तीनों, अगर तुम्हारी किस्मत है तो किसी में से भी मिल सकता है तुम्हें घर, ठीक है। वरना सबसे प्रैक्टिकल रहता है जो दोस्त बनाने वाला है, जो मतलब तुम्हारे दोस्त से किसी से पूछ लिया तुमने, ये पूछ लिया वो पूछ लिया, वो सबसे प्रैक्टिकल रहता है। कजीजी वाला मेथड रहता है। कजीजी पे रिप्लाई नहीं देते, कजीजी पे मत मैसेज करना, उनको पर्सनली भी कर देना, कजीजी पे भी कर देना, ठीक है। तुम्हें चाहिए होगी नीड तो कहते हैं ना इंडिया से बुक करके आ रहा हूँ, तो इंडिया से बुक करने में भाई थोड़ा सा रिस्क रहता है। अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई बंदा है वो बुक कर दे, वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो हाथों हाथ दे रहा है, मतलब आप जाके बंदा मुकर जाएगी भाई, मेन तो करा ही नहीं, तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे आके एयर बना है, यूँ है, अगर कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो एयरबीएनबी में रुक सकते हो भाई। वो पैसे ज़्यादा लगेंगे भाई, वो तो है ही भाई, बट तुम्हारे एक बार के लिए आसरा हो जाएगा, 2 हफ्ते के लिए एयरबीएनबी में रुको, इतने में भाई फाइंड कर दो सारे। और अगर तुमने देख के आना तुम कौन सी डेट को आ रहे हो, डिपेंड करते हैं यहाँ पे ना, पता है बंदों को ना डेट का भी सीन होता है अपने साथ जैसे। और रेंट पता है कैसे लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया तुम्हारा 450 रेंट, और 450 एक्स्ट्रा और लेंगे कि फर्स्ट और लास्ट महीने का रेंट लेते हैं, कि 2 महीने तो फिर रुकना ही है अगर बंदा आ गया
तो फर्स्ट क्लास महीने का रेंट लेते हैं और साथ में कई सिक्योरिटी भी लेते हैं और कई यूं तो कैश ही ले लेते हैं, कई तो मतलब कोई मतलब कागजी कार्रवाई नहीं करते और कई बंदे होते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं भाई ये उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पढ़ना करवाते हैं नो डाउट। कॉन्ट्रैक्ट साइन पे अब डिपेंड करता है, कोई अपना भाई देसी बंदा है तो वो तो नहीं करवा होगा, डिपेंड कर जाता है भाई सब चीज़ों पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा करवाएगा और क्या कॉन्ट्रैक्ट है। कहीं कहते हैं 2 महीने पहले बताना है छोड़ने से, कहीं कहते हैं 1 महीने पहले, तो वो कंडीशंस को उनसे नेगोशिएट करना कि भाई नहीं 2 महीने 1 महीने पहले बताऊंगा मैं छोड़ने से, क्योंकि 2 महीने किसको पता होता है, 2 महीने पहले तो मेरे को नहीं पता होता कि किसी और को भी नहीं, किसी बंदे को नहीं पता होता कि मैंने छोड़ना है नहीं छोड़ना। 1 महीने पहले यूँ होता है हाँ भाई छोड़ना है तो पहले बता दिया हमने, ठीक है। तो यूँ डिपेंड करता है। और भाई रेंट का अपना घर भाई सबसे ज़्यादा भाई यूँ देखना है यहाँ पे भाई आके ना सबसे पहली चीज़ तो नशों में पड़ना। बहुत सारे बंदे भाई रोज़ दारू पीते हैं, तुम सोचोगे तो ट्रेंड है ये है वो है, बट नहीं भाई अपना ना एक लेवल पे रखना, अपने आप को सही रखना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ चक्कर नहीं है कि भाई यहाँ पे दारू की यूँ है रेगुलर यहाँ पे पानी की तरह पीते, नहीं भाई तुम्हें अपना देखना है, ठीक है। अगर कोई खर्चा नहीं करोगे, जैसे भाई मैं ना नॉन वेज खाता, मैं कुछ खाता, मतलब मैं कोई चीज़ नहीं करता, तो भाई मेरा बहुत सारा खर्चा पैसा बचता है। अगर तुम करोगे तुम्हारा पैसा यूँ जाएगा भाई उड़ता उड़ता, तुम कहोगे हाँ भाई ये महंगे वाले ट्राई करते हैं ये वो, कुछ नहीं दे भाई। अपना यहाँ पे आए हो पैसे कमाने, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हो पैसे कमाने आ रहा है बंदा, यहाँ पे अपनी घर की सिचुएशन, सीधी सी बात होती है भाई, जो बंदा यहाँ पे आता है उसके घर की सिचुएशन ठीक नहीं होती, सीधी बात है। कोई अमीर तो यूँ आता नहीं कि बहुत, उसके घर की वो सिचुएशन को सुधारने के लिए आता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने, अपने आप को पैरों पे खड़ा करने के लिए आता है। यहाँ पे भाई बहुत मेहनत है, नो डाउट बहुत मेहनत है। तुम आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी मेहनत है। तुम्हें दूर से बढ़िया दिख रहा है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हें बढ़िया दिख रहा है, तुम्हें क्या क्या पता मैं क्या करके यहाँ बैठा हूँ, नाइट शिफ्ट लगा के आया हूँ भाई, नाइट शिफ्ट लगा के। सबसे जो मेन चीज़ होती है ना भाई यहाँ पे, अगर तुम कनाडा आ रहे हो ना, अगर वरना तुम्हें होम सिक फील होएगा, तुम्हें घर की बहुत याद आएगी, तुम भाई रोगे वो करोगे। सबसे पहली चीज़ तो यूँ है कि अपने भाई अपने आप को ना स्ट्रांग रखना है। मोटिवेशन जो मैं चीज़ कहता हूँ ना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है हर वक्त, फुल ऑफ एनर्जी के लिए भाई तुम्हें खाना पड़ेगा, उसके लिए मोटिवेशन रहने के लिए भी खाना पड़ेगा। खाना यहाँ पे सबसे पहली चीज़ फैक्टर खाना है। अगर खाना नहीं खाओगे पतले होते जाओगे, वीक हो जाओगे, काम नहीं बनेगा, मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, फिजिकली भी तुम वीक हो जाओगे, मतलब मेंटली वीक हो जाओगे, सब कुछ तरीके से चल जाओगे। खाना मेन है भाई, अपने खाने पे पूरा जोर रखना, खाते रहना अपने साथ भाई। मैं देखो अभी भी देख ले भाई, ये दर्जन 4 केले लेके आया हूँ अपने लिए, ठीक है, और दो सेब लेके आया हूँ, साथ में और भी सौदा लेके आया हूँ बैग में। कॉलेज में भी एक दिन लगता है फिर भी मेरा कॉलेज तो, लेकिन फिर भी मैं भाई इतना सामान लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को ताकि मेंटल स्ट्रेस ना हो, मैं कमज़ोर ना हूँ, इसलिए भाई 10 भाई केले में भाई बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। यहाँ पे आके जितना हो सके ना भाई फल फ्रूट खाते रहना, क्योंकि रोटी नहीं बनती, रोटी के लिए भाई यहाँ टिफिन लग जाता है। तो अपने आप को भाई मोटिवेटेड रखना यहाँ पे पहली चीज़। सबसे खाना तो सबसे ज़रूरी है ही, उससे ऊपर तो कोई काम ही नहीं है भाई, काम भी उससे ऊपर नहीं है, तुम्हारी स्टडीज़ भी उससे ऊपर नहीं, कुछ नहीं है। खाना नहीं खाओगे तो हेल्थ नहीं रहेगी, हेल्थ से ऊपर कोई चीज़ नहीं है फिर। तो अपना भाई यहाँ पे अपना खाना हेल्दी रहना है सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ भाई यहाँ पे ना मोटिवेटेड जितना रहोगे ना भाई, अपने आप को जितना मोटिवेट रख पाओगे, अपनी बढ़िया बढ़िया सुनो कि भाई अब ये वक्त बदलना है यूँ, मतलब जो भी तुम इंस्टाग्राम पे सुनते हो भाई बढ़िया, उसको भी यार यूँ है ना, सुनते ही नहीं रहना बस। लेकिन अपना जब डिमोटिवेट फील हो रहे हो तो मोटिवेटेड कोई वीडियो सुन ली मोटिवेटेड लाइफ के ऊपर, कोई गाने सुन लिए बेसब्रियाँ, बहुत सारे गाने, वो गाने सुनते रहे, चल रहे हो कि भाई अभी दौर मतलब हमारी अभी ये ज़िंदगी चल रही है, अभी पढ़ाओ बढ़ा रहे हो उसकी तरफ को। तो भाई बहुत सारे यूँ है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं रखता हूँ। तो मैं कभी भी तो मैंने यूँ दिखाऊंगा रो रहा हूँ, कभी मैंने ऐसे स्टेटस नहीं लगाया कि भाई यूँ है कि ये स्ट्रगल चल रही है यूँ। भाई खुशी खुशी भाई जो रास्ता है भाई, या तो रोते रोते कर दो या खुशी खुशी कर लो, वो तो है ही भाई, ठीक है। तो यूँ था भाई, और मोटिवेशन तो द बेस्ट है। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई, नॉर्मली यहाँ पे आए हो तो ये सारी चीज़ें। अगर अकोमोडेशन भाई अकोमोडेशन वगैरह यहाँ पे आ जाना, अगर मेरे को कोई पता होगी तो भाई मेरे से कांटेक्ट कर लेना कि भाई अकोमोडेशन दिला दे, तो मैं भाई अपने जो मेरे लिंक्स हैं उन पे फ़ोन करूँगा। मेरे को ऑन द स्पॉट तो कुछ नहीं पता, लेकिन जितने मेरे लिंक्स हैं यहाँ पर सबसे कॉल करूँगा, जितने भी भाई 25 बंदे 20-25 बंदे जिन पे मेरे को विश्वास है, उन पे सबको ऐसा कॉल कर दूंगा, भाई बताओ कोई है। तो भाई कहीं ना कहीं क्या पता तुम्हें मेरे थ्रू मिल जाए। अब मैं श्योर नहीं हूँ, मैं गारंटी नहीं देता तुम्हें मिल जाएगी अकोमोडेशन, या मैं दिलाऊंगा तुम्हें यूँ, क्योंकि भाई मेरे को खुद नहीं पता, मैं खुद अनसर्टेन हूँ। अभी मैं भाई यहाँ पे आया हूँ, लेकिन जितनी मदद कर हो सके कि उतनी फुल करूँगा भाई, ये मेरी गारंटी है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, चाहे कई बंदे कह रहे हैं मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, तो भाई रिप्लाई के लिए भाई टाइम नहीं लग रहा। अगर तू इंपॉर्टेंट है ना तो इंपॉर्टेंट लिख दिया करो, लास्ट मैसेज ना इंपॉर्टेंट छोड़ा करो, ताकि मेरे को दिख जाए कि भाई ये कि, या फिर एक दिन पहले ना जो तुम्हें मान लिया तुमने मेरे को मैसेज करा है तो एक ही मैसेज करो सिर्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर ज़रूरी है तो।
बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है भाई, तुम आ रहे हो, एक मैसेज करना कि ताकि वो ऊपर ही दिख जाता है मेरे को कि भाई मतलब यूँ नहीं लिखा था 2 मैसेज 3 मैसेज अनसीन, सीधा यूँ लिखा था इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट है, फिर मैं तुम्हें अगर दोबारा रिप्लाई बैक करूँ तब तुम दोबारा सारी चीज़ जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बोलना, तब रिप्लाई हो जाए भाई जिसका इंपॉर्टेंट है। और जिसका इंपॉर्टेंट नहीं है तो कह रहे वो नॉर्मल मैसेज कर देना। मैं उनको आजकल मैं रिप्लाई दे रहा हूँ धीरे धीरे बंदों के, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि किस का रिप्लाई दूँ यार, मैं दे रहा हूँ जितना हो सकता है मैं अपने दे रहा हूँ। और अब तो मैं और भी ज़्यादा देने लगे रिप्लाई अपने लिए भाई। एक दिन तो मैंने स्पेशल काम से छुट्टी ली, मैं क्या रिप्लाई दूंगा बंदों के। बट भाई बहुत सारे आ रखे हैं, हम तुम में से कोई देख रहा होगा तुमने मेरा नहीं दिया तो बुरा मत मानना भाई, ठीक है, बुरा मत मानना, मैं ज़रूर दूंगा भाई रिप्लाई। तुम्हारा दोबारा मैसेज कर दो यार, तुम्हें यार यहाँ पे ना थोड़ा यार क्या बताऊँ तुम्हें, थोड़ा बिजी हो जाता है बंदा यार, सच कह रहा हूँ। इतना टाइम ही नहीं लग पाता मेरे को वीडियो बनाने का भी, कॉलेज में बैठ के तो वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगता, सच बात ये है। तो भाई यूँ है, थैंक्स भाई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतने बढ़िया सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।